तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो इसमें बोला गया है कि एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट है जिसके 3,48,700 वोट्स मिले हैं, ठीक है। और इलेक्शन जीतने के लिए 5,77,500 वोट्स चाहिए। तो अब पूछा ये है कि इस कैंडिडेट को जीतने के लिए और कितने वोट्स चाहिए। बच्चों वाला सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, 5,77,500 को वोट्स को माइनस कर देना है हमें 3,48,700 को वोट्स को, ठीक है। और इसको माइनस करने का तरीका आपको मैं बता दूं फिर से कि देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 तो 5 पे यहीं रहेगा, 7 से 3 माइनस हो सकते हैं, 7 से 5 के नीचे है 3 है, तो थोड़ा राइटिंग से कंफ्यूज हो गया था मैं, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से ये नहीं जाएगा, तो इसको यहाँ से हासिल ले जाएगा और 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। देन 17 को हम इसको कैरी करने से पहले हम देख लेंगे कि 5 भी 7 से नहीं जाएगा, तो इसको भी एक हासिल दे देंगे और ये हो जाएगा अपना 15, 16 में से 8 गया 8 बचा, ठीक है, और 15 में से 7 गया तो भी और तब भी 8 बचेगा, एंड देन यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं एक बार 228,800, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, इतने वोट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर, लिख देते हैं द इलेक्शन won to need 228,800 वोट्स। अब इसको सही तरीके से कैसे लिखेगी नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो बच्चों ऐसे आपको एकदम इस तरीके से आपको एग्ज़ाम टाइम्स में लिख के आना है, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ वोट सिक्योर्ड बाय राइवल, ठीक है, जीतने के लिए जो वोट कितने वोट चाहिए और जितने कैंडिडेट को मिल चुके हैं, फिर मार्जिन कितना मतलब चाहिए जीतने के लिए, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उतने वोट यहाँ पे हम लिख देंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय 22,98,000, ओके। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली 1। तो बोला है कि हमें एक नंबर दे गए हैं 5, 6, 2, 7, 4, 3। अब बोला ये है कि इन 5 नंबरों से हमें 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, एक बड़ा बनाना है और एक छोटा, यानी एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक लीस्ट बनाना है। तो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं, एक लीस्ट नंबर बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में हमें आ जाता है 7, 6, 4, 3, 2 और लीस्ट नंबर में आ जाता है 2, 3,
4 6 7। ठीक है, ये हमने 2 नंबर बना लिए। अब पूछा ये है कि इन 5 नंबरों से हमने जो डिजिट्स बनाई हैं उनमें डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ग्रेटेस्ट को, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर में से लीस्ट या लोएस्ट है, हम लोएस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लेना है ग्रेटेस्ट क्या है। 7 6 4 3 2, इसको माइनस कर लेते हैं हम। 2 3 4 6 7 हमारा निकल के आ जाएगा 2 3 4 6 7। अब माइनस कैसे करना है फिर से मैं दिखा देता हूँ। 7 6 4 3 2 2 3 4 6 7। ठीक है, यानी कि इससे ये नहीं जाएगा, इसलिए पहले सबसे पहले इसको हासिल लेना है हमें। ठीक है, तो इसको हमने हासिल दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये गया 13 हो गया, ये गया 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। 12 में से 7 गए, यहाँ पे आ गए 5, 6 में से 6, 4, 13 में से 4 गए, 9 बचा, 3 में से 2 और ये 5। तो देखते हैं आंसर सही है हमारा। पे हमारा आंसर आया है 5295। आंसर एकदम सही है। ओके, अब इसका सही तरीके से हम नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, डिजिट्स गिवन लिखना है आपको। सबसे पहले 6 2 7 4 3, फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 5 डिजिट का, फिर लीस्ट नंबर लिखना है, एंड देन उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स लिखना है। ठीक है, और फिर डिफरेंस निकाल के दिखा देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 screw a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? बोला है कि एक मशीन है स्क्रू बनाने वाली, कोई भी ऐसी मशीन मान लेते हैं हम अभी ऐसे में। ठीक है, कोई एक मशीन है। ठीक है, बोला है ये मशीन जो है वो पर डे यानी कि एक दिन में, वन डे, एक दिन में, पर डे यानी पर डे 2825 जो है स्क्रू बनाती है। स्क्रू तो जानती ही होगी सब, स्क्रू ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो स्क्रू, सॉरी ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है स्क्रू। ठीक है, ऐसा स्क्रू देखा ही होगा, तो ऐसे स्क्रूज बनाता है। बोला है कि हाउ मैनी डिड यू प्रोड्यूस, यानी कि एक जो जनवरी महीना है, जो जनवरी महीना है जैन 2006 में कितने स्क्रूज बनाएगा ये। इसके लिए क्या है, सबसे पहले देखना पर डे में कितना है, 2825। अब जनवरी का महीना है, यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होती है 31 डेज। ठीक है, और पर डे बनाता है इतना। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि जो 2825 स्क्रूज है उसको इंटू कर देना है 31 से, तो निकल के आएगा हमारा आंसर 8700, सॉरी 87,575 स्क्रूज। ठीक है, इतने स्क्रू वो जनवरी महीने के में
2006 के जनवरी महीने में इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर लेगा। अब इसको लिखना कैसे है नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं।